बधाई हो महाराज, हमारी चाल सफल हुई। गोपाल का बड़ा भाई विश्वास राव उनका प्रतिनिधि बन गया है। कल की पंचायत में उनकी तरफ से आने वाला प्रतिनिधि भी हमारे खेमे का ही होगा। अब देखना, अब वो सिर्फ कल का ही प्रतिनिधि नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उस जाति का प्रतिनिधि बनेगा। बस ये कल की पंचायत होने दो। और ये सिर्फ हमारी बधाई नहीं है, आप सबकी है। ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है, इसलिए आप सबको बधाई। अब देखना किस तरह से वो विश्वास राव भीमराव की जगह लेता है और इस छोटी जाति के जंगल को सातारा से साफ कर देता है। गोपाल जाएगा हमारा प्रतिनिधि बनकर। तुम ये जानते हो कि किसे बचाना है और कहाँ क्या कहना है। मुझे गोपाल पर पूरा विश्वास है और गोपाल को अपने बड़े भाई पर। और फिर सबके भाई एक जैसे नहीं होते हैं ना, कि बड़े भाई को ही चिंता हो कि छोटा भाई उसे मुसीबत से निकालेगा या और फंसा देगा। भीम, दुखी मत हो। तू ही तो कहता है ना कि व्यक्ति को हमेशा कर्म करना चाहिए और अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए। फिर आज लोगों ने तुझे नहीं स्वीकारा तो क्या हो गया? हाँ भीम, हमारी नहीं, हमारी जिंदगी के प्रतिनिधि तुम ही हो। मुझे किसी का प्रतिनिधि बनने का शौक नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि भीम, भीम बेटा, मुझे बता, बाला ने विश्वास राव को क्यों चुना? बता सकता है? मैं बताता हूं। कई बार ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की बातों का यह सोचकर बुरा नहीं मानना चाहिए। ये मेरा भाई है तो ऐसे कैसे बोल सकता है, ये मेरा दोस्त है तो ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि ईर्ष्या की आग से जो बात निकलेगी वो सामने वाले को झुलसाएगी। और जो बोल रहा था वो तुम्हारा भाई नहीं, बल्कि तुमसे ईर्ष्या करने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन मैंने बाला भैया का क्या बिगाड़ा है? उन्हें मुझसे ईर्ष्या क्यों है? क्यों? भीम बेटा, अब इस क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। इसके लिए इस क्यों को कल पर छोड़ देते। इसका जवाब कभी ना कभी तो जरूर मिल जाएगा। चलो खाना खाते। और हाँ, एक सलाह है, तुम बाला से जब भी मिलो दिल में किसी भी तरह का मलाल लिए हुए मत मिलो। मैं गोपाल के यहाँ खाने जा रहा हूँ। बाला, तेरा खाना मैंने घर में बना दिया है। आज गोपाल ने मुझे खीर खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं उसके साथ ही खाऊंगा। बुआ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए खाते हैं। चलो। बाला भैया, ओ बाला भैया, बाला भैया जल्दी चलिए, पंचायत के लिए देर हो रही है। हाँ बुआ, जल्दी चलिए। हाँ चलो। हाँ चलो बाला भैया। नहीं, तू कहीं नहीं आएगा। भीम क्यों नहीं आएगा?
और बाला भैया चलने दीजिए ना, ये वहाँ कुछ नहीं कहेगा। ये चुप रहने वालों में से नहीं है। इसका नैतिक अनैतिक का खेल कहीं भी शुरू हो जाता है और मैं इस बार फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा। बाला भैया, मैं आपका प्रतिनिधि बनकर नहीं आ रहा हूँ। जैसे पंचायत में और लोग रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगा। फिर भी तू नहीं आएगा। बाला बाला भैया, बाला भैया, तुम अंदर रहोगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। बाला भैया खोलो दरवाजा। बाला भैया आप भूल गए कि पिछली बार भीम ने ही आपको बचाया था। लेकिन इस बार इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भीम हमारे साथ चलेगा। मैंने कह दिया कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। भीम को अंदर ही रहने दो। अगर भीम पंचायत चला जाएगा तो झूठ सुन नहीं पाएगा। कम से कम बंद कमरे में रहकर झूठ से दूर तो रह पाएगा। बाला भैया चलिए जल्दी, देर हो रही है। जाओ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए। लेकिन बेटा अगर झूठ का सहारा लेने लगा तो हम सब तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए पूरा परिवार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, बल्कि भीम के साथ रहेगा। क्योंकि हम झूठ का साथ नहीं दे सकते और सच का साथ छोड़ नहीं सकते। पापा खोलो ना दरवाजा। तुलसा दीदी खोलो। बुआ खोलो ना। आनंद भैया। पंचायत शुरू की जाए। जी महाराज। सुनो, हमारे प्रतिनिधि सेठ जी हैं, तुम सब भी अपना एक प्रतिनिधि चुन लो। हमारा प्रतिनिधि गोपाल का बड़ा भाई विश्वास राव है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। तो बताओ कल क्या हुआ था? हमने बाला को वहीं मूर्ति के पास देखा था, फिर इसके सिवा मूर्ति और कौन चुरा सकता था? इस कौन का जवाब तो सतारा में रहने वाले हर व्यक्ति को हो सकता है। फिर बाला भैया ही क्यों? इसका अतीत खराब है, ये पहले भी चोरी कर चुका है। जो पहले चोर था जरूरी नहीं है कि वो अब भी चोर हो। और ये भी तो हो सकता है कि उन मजदूरों ने कहीं मूर्ति छुपा रखी हो और कल को बेच दे। तो बाला भैया से बड़ा कारण इनके पास है। हमने कुछ नहीं किया महाराज। हमने कुछ नहीं किया महाराज, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। चुप, फालतू बातें नहीं यहाँ पे। सब मत बोलिए, आपकी तरफ से सेठ जी बोल रहे हैं और हमारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। अब महाराज को फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ सेठ जी, महाराज की मूर्ति बनाने से बाला भैया को अगर रोकना होता तो भीम को लेके आते। भीमराव के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो आपको हरा सकता था और आज तक वो हराता आया है। तो फिर चोरी क्यों करते? लेकिन ये मजदूर पैसों के लिए मूर्ति चुरा सकते हैं। हेलो, मुझे पता है मूर्ति कहाँ है। कुएं के बगल में जो जमीन है वो मूर्ति वहां पे है। मेरे भैया ने कहा है कि आपने जहाँ कहीं भी महाराज की आधी बनी हुई मूर्ति छिपाई है
उसे वहां से उठाकर सेठ जी की कहीं जमीन में छुपा दीजिए। फिर कल हमारा एक आदमी आकर सबके सामने यह कह देगा कि मूर्ति सेठ जी की जमीन में है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी जमीन में मूर्ति आपकी है ना सेठ जी? हाँ तो मतलब साफ है महाराज, बाला भैया या हमारी जात के लोगों में से किसी ने भी मूर्ति चुराई होती तो सेठ जी जैसे ऊंची जात के लोगों की जमीन में बिल्कुल नहीं छिपाते। लेकिन ये मजदूर आपकी जात के हैं और ऐसा कर सकते हैं। विश्वास राव, इस बार हमें जानबूझकर हारना चाहिए ताकि तुम विजेता के रूप में प्रतिष्ठित हो सको। खोलो दरवाजा, खोलो, बाला भैया खोलो ना, बुआ खोलो दरवाजा, आनंद भैया खोलो दरवाजा, तुलसी दीदी खोलो, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भैया खोल देते हैं दरवाजा। नहीं मीरा, वो भी में भागकर पंचायत चला जाएगा और अभी उसका जाना सही नहीं है। खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। अब ये स्पष्ट हुआ, हमारी मूर्ति की चोरी इन दोनों ने की है और बाला निर्दोष है। विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की। बेवकूफो, दरअसल विश्वास राव की जय जयकार में हमारी ही जय जयकार छुपी है और तुम्हारी इस जीत में हमारी जीत है। और तुम दोनों की सजा ये है कि हमारी मूर्ति का कार्य इनसे करवाया जाए और इसका इन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाए। इनका मेहनताना ही इनका जुर्माना है। महाराज हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया। महाराज कुछ नहीं किया हमने महाराज, महाराज हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया महाराज। चुप करो, बिल्कुल चुप। सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? चलो काम पे लग जाओ, चलो। चलो भाइयों, हम लोग भी चलते हैं। विश्वास राव और गोपाल, हम तुम दोनों भाइयों का सम्मान करेंगे क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने हम सब के लिए लड़ाई लड़ी है। क्यों भाइयों? महाराज जी, आज से हमारी जात के लोगों पर शक करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि ये विश्वास राव सिर्फ अपनी जात की लड़ाई के लिए जीता है और ये विश्वास राव अपनी जान दे देगा लेकिन अपने जात के लोगों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकेगा। और आज से मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया सम्मान साथ में जवाबदेही भी लाता है। तुम तो बड़े संतुलित व्यक्ति लगते हो। अब जैसा हूँ वैसा हूँ, बस इन लोगों का रक्षक हूँ। तुम चाहो तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। हम चाहते हैं कि तुम उसे सुन लो। कैसा प्रस्ताव? हाँ, अब हम भी सातारा की गलियों में रोज का जातिगत संघर्ष नहीं चाहते हैं। और विश्वास राव, जिस तरह से तुमने आज इन लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, आगे वैसे ही करते रहो और हम हर मसले में तुमसे बात करेंगे और इन लोगों की तरफ से तुम बात करना, बहस करना, अपनी बात रखना और उसी हिसाब से आपसी सहमति से हम सब कुछ तय करेंगे। और इससे हमारे बीच कोई टकराव भी नहीं होगा। तुम सब हमारी बिना किसी दखल अंदाजी के जी पाओगे।
लेकिन ये फैसला हम दोनों भाई नहीं कर सकते। हमारी जात के लोगों का फैसला हो तभी ठीक है। लेकिन हमें तो ये प्रस्ताव उचित लगा है, क्यों भाइयों? हाँ। हम सब शांति से रहें, उसके लिए कोई रास्ता बनाने के लिए कह रहा है, तो उससे हमें क्या आपत्ति होगी? हमें मंजूर है ये प्रस्ताव। लेकिन तुम सबकी जात के कुछ और लोग भी हैं जो भीम को अपना नायक मानते हैं। तो तुम सब पहले ये तय करो कि तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है। प्रतिनिधि तो कोई एक ही होगा ना। सही बात है। ऐसे जीतने वाले को तो बधाई देनी चाहिए। इसलिए गोपाल और विश्वास राव, तुम दोनों को बधाई। चलो भाइयों, चलो। विश्वास राव की, 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 विश्वास राव की। सेठ जी विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया सेठ जी। जब महाराज जी ने फैसला सुना दिया तो बहस किस बात की? सेठ जी जरा सोचिए ना, हम महाराज की इतनी पूजा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में इतनी श्रद्धा है, आपको लगता है क्या हम महाराज की मूर्ति चुरा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चुरा सकते। हमें पूर्ण विश्वास है। ये रहा तुम दोनों का इनाम। तुम्हारे कारण आज हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। महाराज आप महान है महाराज। महाराज आप महान हो। महान हम नहीं, महान तुम हो, जिनको ईश्वर ने हमारा कार्य आसान करने के लिए चुना है। जीवन में शांति मिले, खुशी मिले, मन लगाकर कार्य करो, कल्याण हो। एकदम असली है। चलो फटाफट महाराज का काम करते हैं। चलो। यही समझ के शांत रह जा सेठ धनसुखलाल कि भीम को हमेशा के लिए परास्त करने की इस लड़ाई में तेरा योगदान ये सोने का चेन भी है। तू बुद्धि और बल से नहीं बल्कि धन से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। विश्वास राव की, 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 विश्वास राव की। बाला भैया, चल देख भीम, देख भीम, तू आज नहीं आया तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो आज तक नहीं हुई थी। हाँ राम जी, आज पहली बार हम महाराज और ऊंची जात के सामने जीते हैं और आज उस महाराज ने पहली बार हमें जीत की बधाई दी है और उन्होंने एक ऐसा रास्ता बताया है जिससे हमारे और उनके बीच कोई टकराव न रहे। कौन सा रास्ता? बाबा, यही कि हमारी जात से कोई एक प्रतिनिधि होगा जो हमारी तरफ से हर मसले पर उनसे बात करेगा, अपना पक्ष रखेगा, फिर मिलजुल कर फैसला करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, विश्वास राव और गोपाल तो है ही, बना दीजिए इनमें से ही किसी को प्रतिनिधि। सही गलत उचित अनुचित से परे कुछ भी बोलते रहेंगे और जो आज पहली बार हुआ है वो बार बार होगा। आनंद, गुस्से में मत बोलो, क्योंकि आज जो हुआ है वो एक उत्साह का विषय है और इसका श्रेय मुझे दो या ना दो, लेकिन इस खुशी का हिस्सेदार अवश्य बनो।